तो नमस्कार दोस्तों, चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं इसका जो स्रोत। ठीक है, स्रोत देखेंगे कि आखिर जो वैदिक काल का मैंने बताया था ना कि वैदिक काल में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। तो ये इतिहासकारों का मत था कि इतिहासकार बताए थे कि ये ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हैं। तो एच.डी. कलर बताएंगे कश्मीर से आए हैं। दयानंद सरस्वती तिब्बत से बताए हैं। तो इधर से आपका अटलांटिक से आपका बाल गंगाधर तिलक बताते हैं। तो उसी तरह जो आपका ऐतिहासिक जो साहित्य है, जो अभिलेख हैं, वो क्या कहते हैं आर्य के बारे में। तो चलिए आर्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये स्रोत हैं तो दो प्रकार से देखेंगे। एक देखेंगे कि जो साहित्य में क्या क्या कहा गया है। फिर उसके बाद पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में बताया था ना कि जो अभिलेख है, मृदभांड है, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत को। पुरातात्विक स्रोत में देखिए, पुरातात्विक में पहला है अभिलेख, ठीक है, दूसरा है मृदभांड। अभिलेख में देखेंगे जैसे, तो अभिलेख में क्या हो गया, तो अभिलेख में दो प्रकार से दो अभिलेख मिला है आपको। एक मिला है एशिया माइनर यानी कि बेजगोइक अभिलेख। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये कोई भी पेपर देंगे तो आपको ये पूछा ही जाता पॉइंट कि बेजगोइक अभिलेख कहाँ पे मिला है। तो पहला तो तुर्की में मिला है। कब का है, तो 1400 BC का है। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन इसका बनता है बेजगोइक का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेजगोइक एशिया माइनर का अभिलेख है। ये किसके बारे में जानकारी देता है, तो आर्यों कहाँ से आए थे उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये है क्या एशिया माइनर वाला अभिलेख में। तो ये जो अभिलेख मिला है ना बेजगोइक का, ये मिला है आपका तुर्की में। ठीक है, तुर्की में 1400 BC में मिला है। इसमें क्या कहा गया है, तो इस अभिलेख में कहा गया है कि जो हित्ती कबीला था और मितान कबीला था, दो कबीले थे वहाँ पे। एक था हित्ती कबीला, एक था मितान कबीला। इन दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद ये दोनों ने संधि करने के लिए 4 देवताओं की कसम खाई थी। कौन कौन देवता थे उस समय, तो ये देवता बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इंद्र हुए, वरुण हुए, मित्र हुए और नासत्य हुए। ठीक है, नासत्य उस समय के चिकित्सक थे। चिकित्सक की तरह से समझिए, जैसे कि यहाँ के जो अश्वनी है ना, अश्वनी देवता, उनकी तरह वहाँ भी चिकित्सक के रूप में ये नासत्य थे। तो ये 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। ये 4 देवताओं से हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। कभी कभी इसमें अग्नि भी दे देगा, कभी कभी कौन सा इसमें 4 में से बताइए कौन सा देवता एशिया के बेजगोइक या एशिया माइनर के अभिलेख में नहीं मिला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बनाता है। तो इसका सारा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। हित्ती कबीला और मितान कबीला ने दोनों मिलके संधि किए थे। संधि में 4 देवताओं की कसम खाई थी कि आज के बाद हम लोग आपस में युद्ध नहीं करेंगे। वो 4 देवता थे आपके, पहले थे इंद्र, फिर वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण और नासत्य, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रख हो गया। ये जैसे नीट, PCS, UPS, मतलब कि जब आपको जो क्वेश्चन कराएंगे अभ्यास, तो देखिए ये क्वेश्चन कितना भर पाएगा। फिर आज ये एक और मिलता है अभिलेख में कि जो कस्सी का अभिलेख है। कस्सी का अभिलेख कहाँ पे है, तो ईरान के साइड, अफगानिस्तान के करीब में है। तो ये कस्सी का अभिलेख क्या कहता है कि 1600 BC में जो मिला है, कि ये कहता है ना कि ईरान की एक कबीला किधर में गए हैं, तो भारत की तरफ गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब में, उसके जस्ट बाद में 1600 BC में कहते हैं कि ईरान का एक कबीला, मतलब कि ईरान का जो क्षेत्र है, ईरान वाला तेहरान, उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया आता है। तो कह रहा है कि ईरान से जो है ना, ईरान से एक कबीला निकल के कहाँ गया है, तो भारत में गया है। ठीक है, तो यानी कि इसका कहने का मतलब कि ईरान से एक कबीला भारत में गया है, यानी कि इधर में जाते हुए इस अभिलेख में कस्सी कबीला में बताया गया है। तो इसका मतलब कि गया होगा तो वहीं आर्य वाला इलाका में रहा होगा, वहीं पे जीवन स्थापित किया होगा।
तो ये कस्सी का अभिलेख ये कहता है एशिया माइनर का अभिलेख यहाँ से ये आर्य का साक्ष्य देता है, क्योंकि ये चारों को देवता बिल्कुल हमारे जो देवता मिलेंगे वैदिक काल में इनसे मैच करते हुए ये चारों देवता हैं। ठीक, मृदभांड में देखिए, मृदभांड में क्या है, तो यानी मृदभांड में जो घड़ा है, घड़ा होता है ना घैली, वो मृदभांड में क्या हुआ है, तो मृदभांड में ये है कि जो गैरिक है यानी गेरुआ रंग का होता है, जो योगी वगैरह पढ़ते हैं ना, जो योगी मुनि होते हैं वो जो रंग गेरुआ रंग का पहनते हैं, तो वो वाला जो मृदभांड मिला है वो है ऋग वैदिक काल का। ठीक है, और जो चित्रित लाल काले और लाल वो मिला है आपका उत्तर वैदिक काल का, यानी कि ऋग वैदिक काल के बाद का। तो ये पूरा तात्विक स्रोत आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत में। मैंने बताया था ना दो स्रोत में दो प्रकार से स्रोत देखेंगे, एक साहित्यिक देखेंगे, एक पुरातात्विक देखेंगे। पुरातात्विक में दो अभिलेख देख लिए, एशिया माइनर का बेजोगोई का, कस्सी का अभिलेख देख लिए थे। एक 1600 में था, एक 1400 में था। ठीक है, ये लो तो हम लोग पॉइंट क्लियर है। साहित्य में आ जाइए। साहित्य में क्या है कि वैदिक साहित्य। ठीक है, जो वैदिक साहित्य का मतलब क्या है कि वैदिक साहित्य जो है ना, ये लिपि शुरू में जो सिंधु घाटी की सभ्यता जब विकास हुआ था तो लिपि उस समय तो थी, लेकिन भावचित्रात्मक लिपि थी, तो उसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो जो वैदिक काल का जो पूर्व का इलाका है, मान के वैदिक काल के जो पहले का टाइम है, वहाँ पे लिपि का कोई विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो लिपि का विकास नहीं हुआ था यानी कि लिपि नहीं थी, तो लोग कैसे अब आगे ज्ञान को बढ़ाते थे, तो एक दूसरे से सुन के, एक दूसरे के एक गुरु से सुने हमने, फिर अपने चेले को बताया, फिर वो चेला अपने चेले को बताया, तो ऐसे ज्ञान एक ऊपर से एक ज्ञान आता था, फिर नीचे ज्ञान आता था, ऐसे नीचे ज्ञान आता था, एक दूसरे को बताते हुए चल रहे थे। तो ऐसे में क्या होता था कि यहाँ से यहाँ आते आते जैसे मान लीजिए कि यहाँ हो गया 80% ज्ञान, फिर यहाँ पे आते आते 60% ज्ञान हो गया, तो इस तरह ज्ञान का मतलब कमी होने लगा था। फिर और जानकारी भी गलत आने लगी थी। ठीक है, तो इसके वजह से लिपि का धीरे धीरे विकास होने लगा कि क्या कहे थे एग्जैक्ट वो जानना बहुत ज़रूरी था, तो वो उसकी वजह से लिपि का विकास होने लगा। तो जो वैदिक साहित्य है ना, तो इसको क्या क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाए कि जो सुन के लिखा गया था इसलिए कहा जाता है श्रुति साहित्य है। अपौरुषेण यानी कि जो अपौरुषेण नित्य संहिता है, इसको ये भी नाम दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया, तो वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य में क्या क्या लिखा गया है, लिखा गया है जो साहित्य में लिखा गया है उस समय क्या क्या लिखा गया है, तो वेद लिखे गए हैं। वेद में आपका 4 वेद जानते ही हैं, एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो ऊपर के 3 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको कहा जाता है वेद त्रयी। इन तीनों वेदों को कहा जाता है वेद त्रयी। ठीक है, फिर ब्राह्मण क्या होता है, वेद था ही तो ब्राह्मण की क्या ज़रूरत पड़ा था। तो वेद में ना मतलब कि जो शुरू में लिखा गया था, तो शुरू में जो संस्कृत टाइप में लिखा था, तो इतना कठिन लैंग्वेज में, इतना भारी भरकम लैंग्वेज में लिखा गया था कि आम लोग के बस की बात नहीं थी। ठीक है, तो ये जनमानस में एक तरह से जो आम जनता है वो कैसे समझे, उसको समझाने के लिए, यानी कि उसको वेद समझाने के लिए क्या किया गया था, तो सरल भाषा में इसी ब्राह्मण को लिखा गया था। तो वेद को समझने के लिए ब्राह्मण का ही प्रयोग किया गया था, यानी कि ब्राह्मण का लिखा जाना। ठीक है, तो ब्राह्मण क्यों लिखा गया, तो जो जनमानस में सरल रूप में जो वेद हैं उसके अर्थ को, उसके ज्ञान को लोगों में प्रभावित करने के लिए ये ब्राह्मण लिखा गया था। आरण्यक क्यों लिखा गया था तो आरण्यक उस वेद में जो दार्शनिक जो फिलॉसफी की बात है उसको, और जो उसके रहस्य हैं, तो जैसे कि आम लोग थे तो वो सोचने समझने की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो और अच्छे से डिफाइन करने के लिए कि जैसे कि आजकल का जो कानून होता है ना, तो कानून तो संविधान में लिख दिया गया है,
तो उसकी व्याख्या कौन करता है? तो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी। तो वही समझिए कि आरण्य है। आरण्य के जो वेद है ना, ये चारों वेद हैं, तो ये चारों वेद लिखा गया है, उसकी अच्छे से व्याख्या ये कौन करता है? तो आरण्य करता है। ठीक है, आरण्य ये वनों जंगलों में लिखा जाता था, इसलिए आरण्य लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो ऋषि मुनि होते थे ना, तो ऋषि मुनि वन में जाके खूब आराम से शांति दिमाग से इस आरण्य को, जो फिलॉसफी वाली बात है, वो फिलॉसफी के रहस्य को समझाते थे, लिखते थे, यानी कि समझाए हुए हैं इस आरण्य में। तो वेद समझ में आ गया। वेद 4 प्रकार से होते थे, ऋग्वेदिक, यजुर्वेदिक, सामवेद, अथर्ववेद, वेदत्रयी, इन तीनों को कहा गया अथर्ववेद को छोड़ के। जनमानस को अच्छे से समझाने के लिए ब्राह्मण लिखा गया है। आरण्य वेद के दार्शनिक जो रहस्य हैं, कैसे ये वेद के जो दर्शन हैं, जो क्या बातें कहता है, उसको ये आरण्य में लिखा गया है। चलिए अब आगे आते हैं उपनिषद। उपनिषद में क्या 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 है? तो उप का मतलब होता है कि उप, ठीक है, उप का मतलब हो कि समीप, निषद मतलब बैठना। ठीक है, तो समीप बैठ के, जैसे गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान लिया जाता था, जो दार्शनिक बातें, चाहे जो आशीर्वाद दिया जाता था, जो अक्षरों का ज्ञान या जितना भी ज्ञान होता था ट्रांसफ़र किया जाता था, वो सब उपनिषद में ही लिखा गया है। वेदांत भी इसी में उपनिषद में ही आते हैं। वेदों का जो अंतिम पॉइंट का मतलब ये है कि वेद के जो अंतिम रूप में लिखा गया है, कि उसका निष्कर्ष बताया गया है कि इस वेद से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो वो सब आपका वेदांत के रूप में है। वेदांत में भी 6 प्रकार से, तो इसको और अच्छे से डिफाइन किया जाएगा तो आपको मोटा मोटी ये वैदिक साहित्य में आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक साहित्य में क्या क्या है। ठीक है, आपको स्रोत में समझ में आ गया कि स्रोत में 2 प्रकार के स्रोत थे, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख देख लिए, मृतभांड देख लिए और वैदिक साहित्य में देख लिए। अब इन्हीं साहित्य को हम लोग और डिटेल से पढ़ते जाएंगे और यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप पेपर में होता है। धन्यवाद।